शांति। मुरली की तारीख है 17/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, वो कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, ये है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी नहीं करा सकता। दूसरी कोई भी कमाई साथ में भी नहीं चलेगी। आज भी मुरली का गीत बहुत अच्छा है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो आज भी बाबा गीत के अनुसार कहते हैं, भक्ति मार्ग में बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई। गीत में आता है ना, जहाँ गिरना संभलना है। देखो, भावना में आते हैं, रामायण आदि सुनते रहते हैं। रामायण जब सुनते हैं ना तो बाबा कहते रोते हैं। क्यों रोते हैं पता है? जब आता है ना, रावण सीता को उठा के गया, चुरा लिया, सीता दुखी हो गई, तो वो सुनकर के ही रोना आ जाता है। अरे अरे, ये कितना जुल्म किया रावण ने। अब वो तो कब की बात है, लेकिन जब भी रामायण सुनेंगे तो वो रो पड़ते हैं। तो इस प्रकार बाबा कहते भक्ति मार्ग की सिस्टम चलती है। अभी बच्चों ने तो सब कुछ जान लिया। ज्ञान मार्ग में भी क्या होता है, बाबा कहते कभी कभी कोई बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, तो फिर क्या होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, हर्षित मुख रहते हैं, और कभी मुरझा जाते हैं क्योंकि माया के साथ लड़ाई है। फिर कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश हो जाएंगे तो फिर उनको संजीवनी बूटी सूंघानी पड़ती है ना। तो संजीवनी बूटी क्या है? तो बाबा कहते वो है मन मना भव। फिर बाबा भक्ति मार्ग की और भी बातें बता रहे हैं कि देखो, देवताएं होते, जड़ मंदिर में देवताएं हैं ना, बाबा कहते कितना श्रृंगारते हैं उनको, कितने अच्छे अच्छे जेवर पहनाते हैं। अब जो जेवर पहना है देवताओं को, वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? वो हो गई ठाकुर की प्रॉपर्टी, अर्थात देवताओं की। लेकिन फिर किसके हाथ में जाती है? या पुजारी या तो ट्रस्टी की हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जड़ मूर्तियों को इतना श्रृंगारते हैं, तो बच्चे जब तुम चैतन्य में होंगे तो क्या नहीं होगा, कल्पना करो। बहुत हीरे जवाहरातों से तुम सजे हुए ही रहते हो। सतयुग में कितना सब हमारे पास होगा। फिर बाबा कहते पुजारी बनते हो ना, तब भी तुम्हारे पास बहुत जेवर रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी काफी रहते हैं, लेकिन अब हम आ गए संगम युग पर। तो अभी क्या है? कुछ नहीं। अब बाबा कहते बच्चे बिल्कुल तुमको साधारण रहना है। सतयुग में गौएं होती है ना, गाय, बाबा कहते वो भी कितनी अच्छी होती है। साकार में ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे कि जब भी बाबा श्रीनाथ द्वारे गए थे ना, तभी तो बहुत पहले की बात है, तो तभी भी वहां पर गायें बहुत अच्छी थी। लेकिन सतयुग की तो बात ही नहीं कर सकते, बहुत सुंदर सुंदर होती है। और अभी कलयुग में देखो, गाय भी सांवरी हो जाती है। तो बाबा कहते गऊओं का जो गोबर है, अरे सतयुग में वो भी बड़ा ताकत वाला होता है। गऊओं का गोबर, क्यों? जमीन को खाद मिलती है, अच्छी खाद मिलती है तो अनाज भी अच्छा पैदा होता है, तो उसमें ताकत रहती है। बाबा कहते बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती है ना, तो बाबा सब दिखाते हैं, सूबी रस पी के आती है, अच्छा अच्छा फल खाती है,
वहाँ पर माली कैसे फल काटते हैं, ये सब साक्षात्कार होता है। वास्तव में तो सूक्ष्म वतन में कोई वैकुंठ नहीं है, वहाँ कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन ये साक्षात्कार की बात है। बाबा कहते वो वैकुंठ कहाँ होगा, यहाँ भारत में ही होगा, जो तुम अपनी इन आँखों से देखोगे। फिर बाबा कहते अभी भी देखो राजाओं के महल, जैसे जयपुर आदि बहुत स्थानों पर राजाओं के कितने अच्छे अच्छे महल हैं, खास देखने जाते हैं। अमेरिका में भी देखने जाते हैं। तो बाबा जैसे भेंट बता रहे कि तुम बच्चों के जो महल होंगे उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। फिर बाबा कहते वहाँ जो गाय होती है ना, गौएं, उनको संभालने वाले ग्वाले भी तो होंगे। ऐसे बाबा सब सतयुग की बातें याद कर रहे। बच्चे ग्वाले भी तो होंगे ना, उन ग्वालों को ना गुजर कहते, गुजर। अब ये शब्द बाबा ने सतयुग का हमें बता दिया। बाबा कहते सतयुग में ये नाम होता है, उनको गुजर बोला जाता है। अभी आत्मा को हमें क्या करना पड़ेगा, पावन बनाना है, ऐसी दुनिया में जाने के लिए लायक बनना है, सतो प्रधान बनाना है। बच्चे बाबा को याद करो, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, सारा मदार योग पर है। योग वाले को धारणा भी बहुत अच्छी होती है और कमाई भी उनकी अच्छी होती है। इसमें तो दिवाला कभी निकल न सके, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। काया भी निरोगी होती है और कभी अकाली मृत्यु भी नहीं होती है। तो बाबा कहते बच्चे योग में सब भरा हुआ है, मुख्य बात है बाबा को याद करना। अभी हम सुनते धारणा के लिए मुख्य सार, ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को ये यात्रा सिखानी है। दूसरा, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर अपने सेवा के कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत किसने दी, रूहानी बाबा ने, तो जरूर रूहानी बाबा की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी और अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। ये सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका हर बोल महान है। हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर होना चाहिए। हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, ये कभी नहीं बोलना। मेरा कहाँ से आया, मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना ये है माया। अब माया जीत बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने से, ईर्ष्या व आवेश में आने से ये सब होता, तो इस स्वभाव को अभी परिवर्तन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।